सुप्रीम कोर्ट में जारी जो समाअत थी उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जजेस कमरा अदालत से उठ के चले गए हैं और अपने चैम्बर में चले गए हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब जजेस चैम्बर में बैठ के जो भी इसका जो आज की समाअत हुई है उसका ऑर्डर जारी करेंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑर्डर जारी करेंगे और उसमें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। ठीक है, मियां ताहिर साहब ने एक बड़ी ब्रेकिंग दी है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नवीद चौधरी साहब, केस की समाअत अब मुलतवी हो चुकी है, आप अपनी बात को कैरी कीजिएगा। इसमें बुनियादी मामला यह है कि देखना तो हमें यह था कि आया जो अमल हुआ है वो आईनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है। यही जो हमारे मोहतरम जज साहबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतरनी मुल्ला साहब जिस में शामिल थे, उन्होंने यही नुकात उठाए थे ना, उनको और तो कोई इतराज नहीं था। मुझे आप बताएं कि हम जो कहते हैं कि 4-3 का फैसला है, उसमें किसी एक फाजिल जज ने जो कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी ने भी नहीं कहा। आया मुस्लिम लीग नून ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, JUI ने कहा, MKM ने कहा, ANP ने कहा, पाप पार्टी ने कहा, किसी पार्टी ने भी नहीं कहा। ये तो कोई इशू नहीं है कि 90 दिन में नहीं होने। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये हुआ क्यों है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश है जिसमें इदारों में बैठे हुए कुछ लोग भी साथ शामिल हो गए, ये है लड़ाई। तो जज साहबान जो कह रहे थे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो बसीरत है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जितना वो कह रहे हैं कि मामला क्लियर किया जाए, ये हुआ कैसे, तो उस पर डिबेट होनी और उसके वादे शवाहिद हैं। मतलब उसमें ये नहीं कि कोई राज की बात है कि इसका मकसद क्या था मुल्क में इंतशार पैदा करना। मैं हूँ या आप आम शहरी, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार पैदा ना हो, एक तरीकेकार के मुताबिक इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आप एक मखसूस बेंच बनाकर मखसूस देंगे तो उसका नतीजा जो है वो तो रद्द-ए-अमल तो नहीं आना, ये तो नामुमकिन है। और रद्द-ए-अमल पार्लियामेंट से नहीं आना, अभी तो सड़कों और गलियों से और जलसों और जुलूसों से भी आना, रैलियों से भी आना। ये खाम ख्याली है कि इमरान खान ने तो सारे कार्ड खेल लिए, अपोजिशन ने कहाँ खेलने हैं। मैं सलीम बुखारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो तो अभी मैदान में ही नहीं है, ना अपना उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, ना वो आगे बढ़ी है। खुसूसन देखिए कि पीपल्स पार्टी सिंध में मुतरफ थी तो वो इलेक्शन लेगी ना मिल जाती। JUI मुतरफ थी, पहले मरले में जीत गई वो KPK के अंदर, दूसरे में जनरल फैज ने उनको हरवा दिया। नून लीग अभी फील्ड में नहीं है, लेकिन जब फील्ड में उतरेगी तो बाहर उनका मैनिफेस्टो होगा, उनके अरकान होंगे, उनके लोग होंगे, वो मैदान में आएगी। कारकुन जब इस बार सड़कों पर आ जाए और उसके बाद सारे आपके साथ मिल जाए और आपके हमसाल इकट्ठे हो जाए तो एक जैसे पुरुष कब हो जाता है, फिर इलेक्शन की सजा बनती है। तो ये तो इलेक्शन का टाइम बताएगा ना कि कब होना या नहीं होना, टाइम पर होगा अपने। ठीक है, इस वक्त पता लगेगा सियासी स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त तो हर मामला देखें, IMF का मैदा जो तोड़ के इमरान खान साहब प्लानिंग बताते हैं उसका बोझ उठा के तो कोई भी जमीन पर गिर जाएगा। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका होता उसका। ये हुकूमत का यही मैं समझता हूँ एक कारनामा जो है, इसी को सराहा जाना चाहिए। इख्तलाफात उनसे भी बहुत है आम शहरी के तौर पर, तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में से बचा लिया उन्होंने, पाकिस्तान के स्वार्थ ताल्लुकात बहाल करा दिए। पाकिस्तान के अंदर इदारों की सेंटिटी बचाने के लिए भी कोशिशें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब इदारों के अपने हाथ में है कि मतलब अपनी इज्जत बचानी या नहीं बचानी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मियां ताहिर साहब, केस की समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, क्या समझते हैं आप, हुकूमत और अपोजिशन को क्या एक और मौका फराहम किया जा रहा है? देखिए, इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे और पेशरफ तक हम इसकी जो मुज़ाकरात की पेशरफ है उस तक हम इस केस को मुलतवी कर रहे हैं। अब जाहिर है पेशरफ तक तो पेशरफ होती रहेगी। जब अभी मुज़ाकराती कमेटियाँ बननी हैं, वो कमेटियाँ मिल बैठेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, बन के बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो ये अब आप समझें कि ये मामला लिंगर ऑन है। अब ये यही बात थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये पहले दिन सोचना चाहिए था और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए थी उस वक्त ही कि ये केस लिया ही ना जाता। देखें, इसमें जो जजेस ने इतराज़ लगाया था, जिन जजेस ने उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की थी कि जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो हाई कोर्ट जिनको सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बैठे हुए कैसे उन केसेस को उचक लिया, कैसे उन केसेस को ले लिया, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के भी खिलाफ वर्जी थी। इस पे फैसले आ चुके हैं बड़े बेंचेस के कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक कोई केस नहीं लेगी जब तक वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हो। तो ये वहाँ पे ये बुनियादी गलती उस वक्त हो चुकी है। अब इसका अजाला जाहिर है, अभी देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, लेकिन इसका अजाला और क्या हो सकता था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मामला फिर सियासतदानों पे ही छोड़े, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस डायरेक्शन में चले वो डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी। उस डायरेक्शन में कोई रास्ता नज़र नहीं आया, आगे बंद गली थी। अब बंद गली से कैसे यू टर्न लेना था, जाहिर है कि वो यही हो सकता था कि
ठीक है जी, मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बाद हमें बता दें कि आपने क्या करना है। अब ठीक है, सियासतदानों को मुज़ाकरात करने चाहिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सियासी जमातों को भी थोड़ा एक बेहतर तरीके से आगे चलना चाहिए ताकि कोई नतीजा निकले। ये ना हो कि कल फिर इस पे बातचीत होना शुरू हो जाए और फिर मसला बन जाए कि देखें जी जमातें तो किसी नुक्ते में नहीं पहुँच रही और कोई एक नया डिज़ास्टर जो है वो सामने आ जाए। रद्देमल तो नहीं आना, ये तो नामुमकिन है। और रद्देमल पार्लियामेंट से नहीं आना, अभी तो सड़कों और गलियों से और जलसों और जुलूसों से भी आना, रैलियों से भी आना। ये खाम ख्याली है कि इमरान खान ने तो सारे कार्ड खेल लिए, अपोजिशन ने कहाँ खेलने हैं। मैं सलीम बुखारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो तो अभी ईरान में ही नहीं है, ना अपना उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, ना वो आगे बढ़ी है। खुसूसन देखिए पीपल्स पार्टी सिंह में मुतरफ थी तो वो इलेक्शन लेगी ना मिल जाती। JUM मुतरफ थी, पहले मरले में जीत गई वो KPK के अंदर, दूसरे में जनरल फैज ने उनको हरवा दिया। नून लीग अभी फील्ड में नहीं है, लेकिन जब फील्ड में उतरेगी तो बाहर उनका मैनिफेस्टो होगा, उनके अरकान होंगे, उनके लोग होंगे, वो मैदान में आएगी। कारकुन जब इस बार सड़कों पर आ जाए और उसके बाद सारे आपके साथ मिल जाएं और आपके मसाले इकट्ठे हो जाएं तो एक जैसे पुरुष काम हो जाता है, फिर इलेक्शन की सजा बनती है। तो ये तो इलेक्शन का टाइम बताएगा ना कि कब होना या नहीं होना, टाइम पर होगा अपने। ठीक है, उस वक्त पता लगेगा सियासी स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त तो सारा मामला देखें, IMF का मैदा जो तोड़ के इमरान खान साहब प्लानिंग बताते हैं उसका बोझ उठा के तो कोई भी जमीन पर गिर जाएगा। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका होता है उसका। ये हुकूमत का यही मैं समझता हूँ एक कारनामा जो है, इसी को सराहा जाना चाहिए। इख्तलाफात उनसे भी बहुत है आम शहरी के तौर पर, तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में से बचा लिया उन्होंने, पाकिस्तान के स्वार्थ ताल्लुकात बहाल करा दिए। पाकिस्तान के अंदर इदारों की सेंक्रिटी बचाने के लिए भी कोशिशें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब इदारों के अपने हाथ में है कि अपनी इज्जत बचानी या नहीं बचानी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मियां ताहिर साहब, केस की समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, क्या समझते हैं आप? हुकूमत और अपोजिशन को क्या एक और मौका फराहम किया जा रहा है? देखें, इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे और पेशरफ तक हम इसकी जो मुज़ाकरात की पेशरफ है उस तक हम इस केस को मुलतवी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है पेशरफ तक तो पेशरफ होती रहेगी। जब अभी मुज़ाकराती कमेटियाँ बननी हैं, वो कमेटियाँ मिल बैठेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, बन के बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो ये अब आप समझें कि ये मामला लिंगर ऑन है। अब ये यही बात थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये पहले दिन सोचना चाहिए था और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए थी उस वक्त ही कि ये केस लिया ही ना जाता। देखें, इसमें जो जजेस ने एतराज़ लगाया था, जिन जजेस ने उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की थी कि जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो हाई कोर्ट जिनको सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बैठे हुए कैसे उन केसेस को उचक लिया, कैसे उन केसेस को ले लिया, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के भी खिलाफ वर्जी थी। इस पे फैसले आ चुके हैं बड़े बेंचेस के कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक कोई केस नहीं लेगी जब तक वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हो। तो ये वहाँ पे ये बुनियादी गलती उस वक्त हो चुकी है। अब इसका अजाला ज़ाहिर है, अभी देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, लेकिन इसका अजाला और क्या हो सकता था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मामला फिर सियासतदानों पे ही छोड़े, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस डायरेक्शन में चले वो डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी। उस डायरेक्शन में कोई रास्ता नज़र नहीं आया, आगे बंद गली थी। अब बंद गली से कैसे यू टर्न लेना था, जाहिर है कि वो यही हो सकता था कि ठीक है जी, मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बाद हमें बता दें कि आपने क्या करना है। अब ठीक है, सियासतदानों को मुज़ाकरात करने चाहिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सियासी जमातों को भी थोड़ा एक बेहतर तरीके से आगे चलना चाहिए ताकि कोई नतीजा निकले। ये ना हो कि कल फिर इस पे बातचीत होना शुरू हो जाए और फिर मसला बन जाए कि देखें जी जमातें तो किसी नुक्ते में नहीं पहुँच रही और कोई एक नया डिज़ास्टर जो है वो सामने आ जाए।